कोलकाता एयरपोर्ट पर बवाल की खबर है। आपस में भिड़े हैं टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता। तो अभिषेक बनर्जी के बाहर आते ही यहां पर हंगामा हुआ। बवाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। टीएमसी पर हमले का आरोप लगा। तो कोलकाता एयरपोर्ट पर देखिए किस तरीके का बवाल यहां पर देखने को मिला। अभिषेक बनर्जी के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों के बीच टकराव हो गया। हालांकि उससे पहले जो दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई, बात मारपीट तक पहुंच गई। जोरदार हंगामा हो गया, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हुई। खबर है कि इस घटना में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एग्जिट गेट के पास दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच विवाद बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। टीएमसी समर्थकों का आरोप है कि बीजेपी समर्थक अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंकने के इरादे से वहां जुटे थे। हालांकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का दावा है कि वे सुकांत मजूमदार का इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने दमदम नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 के पार्षद देवाशीष बनर्जी को गिरफ्तार किया है। बंगाल में सत्ता बदलने के साथ ही टीएमसी से जुड़े लोगों की अंडा थेरेपी हो रही है। ऐसा शायद ही कोई दिन गुजर रहा हो जब अंडा फेक विरोध नहीं हो रहा है। अब तो आरोपी अफसरों पर भी अंडे फेंके जा रहे हैं, तो कुछ अफसर डर की वजह से इस्तीफा भी दे रहे हैं। तस्वीरें हावड़ा के पंचायत ऑफिस की हैं, जहां डिप्टी चीफ पर हमला किया गया। उनके साथ जमकर मारपीट हुई और अंडे फेंके गए। स्थानीय लोगों ने सपई पारा बासु काठी ग्राम पंचायत ऑफिस के सामने पहले जमकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब डिप्टी चीफ सोमेंदु गायन वहां पहुंचे। गुस्साई भीड़ के एक हिस्से ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। साथ ही दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों ने उन पर अंडों की बौछार कर दी। लोगों का आरोप है कि तृणमूल सरकार के कार्यकाल के दौरान पीने के पानी के कनेक्शन के लिए हर घर से लगभग 6,000 रुपए लिए गए थे। हालांकि बाद में सरकारी योजना के तहत कनेक्शन मुफ्त में दिए गए, लेकिन अभी तक उनसे लिए गए पैसे लंबे समय से वापस नहीं किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पीएम मोदी का आज पहला दौरा है, जिसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंच को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो बंगाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तरीके से तैयारी की जा रही है। समारोह के लिए मंच को रंग बिरंगे विदेशी और देसी फूलों से सजाया जा रहा है, जिसमें थाईलैंड के एंथूरियम, ऊटी के गैरबेरा और लिली, गुलाब की विभिन्न किस्में, रजनीगंधा और गेंदे के फूल शामिल हैं। मंच के आसपास कुल 5 हैंगर बनाए गए हैं और पूरे कार्यक्रम स्थल को बंगाल की संस्कृति और विरासत को दर्शाती तस्वीरों व कलाकृतियों से सजाया गया है। और अब देखिए दिल्ली की 5 बड़ी खबरें। दिल्ली के सागरपुर में दूसरी और तीसरी पत्नी ने पति अतीत खान की जमकर पिटाई की, पुलिस के हवाले कर दिया। महिलाओं का दरअसल ये आरोप है कि पति ने पहचान छिपाकर शादी की थी। 3 पत्नियों के पति अतीत खान को पुलिस ने पकड़ लिया और मामले की जांच में जुट गई। रोहिणी पुलिस ने सड़क अपराध और अवैध हथियारों को रखने और इस्तेमाल करने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया। पुलिस ने 20 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अपराधियों से पिस्टल, देसी कट्टे और चाकू जब्त किए हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत बढ़ गई। गोविंदपुरी ट्रांसिट कैंप में लोग टैंकर और खरीदे हुए पानी पर निर्भर हैं। लोगों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की है। यमुना बाजार के घाटों पर रहने वाले परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन अनधिकृत मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट ने प्रशासन को कार्रवाई की अनुमति दे दी है। यहाँ बने मकान लोगों के लिए सुरक्षा के जो मानक थे उस पर खतरनाक पाए गए हैं। दिल्ली में पहली ऑल वुमेन पुलिस फोर्स तैनात हुई है। सब्जी मंडी इलाके में खुले इस महिला थाने में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी, जिससे महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने में आसानी होगी। बड़ी खबर यह है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार चरम पर है। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला देखने को मिला है। क्रीमिया में रूसी गैस भंडारण सुविधाओं पर हमला हुआ है। अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज सुविधा पर हमला किया गया। एक अहम एनर्जी साइट पर आग लगती हुई दिखाई दी है। ये तस्वीरें देख लीजिए। क्रीमिया की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर एक अहम एनर्जी साइट थी जिस पर हमला किया गया और आग लग गई।